हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम CUET PhD 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। और यह एग्ज़ाम 4 अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए कंडक्ट करवाए गए थे, जिनमें DU, JNU, BHU, BBAU के शामिल थे। ठीक है, तो पिछली बार JNU के लिए हिंदी के लिए सीट नहीं आई थी, तो ये एग्ज़ाम 3 यूनिवर्सिटी के लिए कंडक्ट करवाई गई थी, DU, BHU और BBAU। तो देखते हैं इस प्रश्न को। इसमें 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं और 50 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथडोलॉजी के हैं। तो जो पहले 50 क्वेश्चन हैं वो रिसर्च मेथडोलॉजी के हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित कृति है। इसका सही उत्तर है तीसरा, अनुसंधान और आलोचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रचनाएं सूफी साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं? इसका सही उत्तर है दूसरा, प्रसन्न राघव और ज्ञान बोध जो है वो सूफी साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। मृगावती, मधुमालती, चंदायन सूफी साहित्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्यिक चोरी की जांच से संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर है इंटेल। तीसरा, उर्कुन, टर्निटिन और स्क्रिबर जो है वो प्लेगरिज्म को डिटेक्ट करने वाले टूल्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। वर्तमान युग में खतरा कम हो, जिसमें नए सत्यों का उद्घाटन करने वालों को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। मौलिक चिंतन करके नए सिद्धांतों गया है, पर मानव इतिहास में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। का आविष्कार करने वालों को प्रायः विद्वानों या समाज का विरोध सहना पड़ता है। तो इसे क्रम में लगाने के बाद इसका सही उत्तर होगा दूसरा। यानी कि पहले सी, मौलिक चिंतन करके नए सिद्धांतों का आविष्कार करने वालों को प्रायः विद्वानों या समाज का विरोध सहना पड़ता है। वर्तमान युग में यह खतरा कम हो गया है, पर मानव इतिहास में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है, जिसमें नए सत्यों का उद्घाटन करने वालों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं। शोध की निगमनात्मक पद्धति का लक्षण है। इसका सही उत्तर है पांचवा, सामान्य सत्य से विशेष सत्य को प्रमाणित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शोध शब्द किस धातु से व्युत्पन्न है? तो छठा का सही उत्तर है तीसरा, शुद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत कोशों के अनुकरण पर मध्यकाल में पद्य रूप में निर्मित कोश है। इसका सही उत्तर है पहला, अनेकार्थ मंजरी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर भारत की संत परंपरा किसकी कृति है? उत्तर भारत की संत परंपरा कृति है परशुराम चतुर्वेदी की। अगला प्रश्न, तुलनात्मक साहित्य की आरंभिक विचारक मादाम दास दयाल का संबंध है फ्रांसीसी स्कूल से। इसका सही उत्तर है तीसरा, फ्रांसीसी स्कूल से।
अनुसंधान की सामग्री के वर्गीकरण का आधार नहीं है। इसका सही उत्तर है आलोचनात्मक आधार। गुणात्मक है, भौगोलिक आधार है, संख्यात्मक अथवा परिमाणात्मक आधार है। आलोचनात्मक आधार इसका उत्तर नहीं है। अगला देखते हैं। पाठानुसंधान का अर्थ है किसी रचना के एकाधिक पाठों में से मूल, प्रामाणिक और वैज्ञानिक पाठ का निर्धारण करना। ठीक है, अगला देखते हैं। शोध की मौलिकता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। शोध की मौलिकता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इसका सही उत्तर है चौथा, शोधार्थी की उम्र और शोधार्थी का पद। आंकड़ों का संग्रह, पूर्ववर्ती साहित्य का अध्ययन, शोधार्थी की विश्लेषण क्षमता शोध की मौलिकता को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अनुसंधान की प्रक्रिया के चरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर है तीसरा, पहला है समस्या की खोज करना, दूसरा है परिकल्पना तैयार करना, तीसरा है सामग्री संकलन करना, चौथा है सामग्री विश्लेषण करना और अंतिम है सार्थक और उचित निष्कर्ष देना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 14। प्रश्न है पत्रकारिता से संबंध शोध ग्रंथ है। इसका सही उत्तर है दूसरा, बी और डी। हिंदी पत्रकारिता कृष्ण बिहारी मिश्र और भारतीय पत्रकारिता का इतिहास जे नटराजन। पत्रकारिता से संबंधित शोध ग्रंथ है हिंदी पत्रकारिता, जो कि कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा है, और भारतीय पत्रकारिता का इतिहास जे नटराजन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 शोध ग्रंथ है और सूची दूसरे में लेखक का नाम है। इसका सही उत्तर है दूसरा, यानी कि रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना जो है वो बच्चन सिंह की रचना है। हिंदी में कृष्ण काव्य का विकास बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। मध्यकालीन संत साहित्य राम खेलावन पांडे की रचना है। रामकथा उत्पत्ति और विकास फादर कामिल बुल्के। तो इसका सही उत्तर है दूसरा। अगला है साहित्यिक चोरी से अभिप्राय है बिना उद्धरण दिए किसी पुस्तक की सामग्री का उपयोग करना। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, किसी पुस्तक के संदर्भ को जब आप उद्धृत कर देते हैं या किसी साक्षात्कार की पंक्ति को उद्धृत करते हैं तो वह साहित्यिक चोरी के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन उद्धरण के बिना जो आप चीज़ें कोट करते हैं साइटेशन या क्रेडिट दिए बगैर, तो वो साहित्यिक चोरी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। केसर दास द्वारा लिखित रीति लक्षण ग्रंथ है। इसका सही उत्तर है तीसरा, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। रीति लक्षण ग्रंथ इनका है रसिक प्रिया और कवि प्रिया। तो इसका सही उत्तर है तीसरा।
ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर है पहला शिव सिंह सरोज पहला है, दूसरा है मिश्र बंधु विनोद, तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, चौथा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पांचवा है हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है पहला। अगला देखते हैं, पुस्तक अनुसंधान की प्रक्रिया के संपादक हैं। इसका सही उत्तर है चौथा सावित्री सिन्हा एवं विजेंद्र स्नातक। ये किताब आपको ई पुस्तकालय पर भी उपलब्ध हो जाएंगी। अगला सवाल देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। शोध स्वरूप और व्यवहारिक कार्यविधि, ये यह पुस्तक बैजनाथ सिंघल की है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला, शोध स्वरूप और व्यवहारिक कार्यविधि बैजनाथ सिंघल की है। शोध प्रक्रिया और विवरणिका यह सरनाम सिंह की है। शोध संदर्भ नए आयाम, यह पुस्तक जमीता अली जाफरी की है। तुलनात्मक अनुसंधान और इसकी समस्याएं गुलाम रसूल की हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है पहला। अगला प्रश्न है, किसी शोध प्रबंध के लेखन की प्रक्रिया को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर है पहला अनुक्रमणिका पहला होता है, फिर भूमिका उसके बाद लिखते हैं, फिर अध्याय विभाजन होता है, फिर उपसंहार और अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची। तो इसका सही उत्तर है पहला। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है? शोध में तार्किकता की आवश्यकता नहीं होती है। शोध में वैज्ञानिकता का समावेश निषिद्ध है। समीक्षा पुस्तक प्रकाशित होने से पूर्व की जाती है। शोध में पुस्तक समीक्षा का समावेश होता है, जबकि पुस्तक समीक्षा में शोध का समावेश नहीं होता। तो इनमें से सही कथन जो है वो है चौथा, शोध में पुस्तक समीक्षा का समावेश होता है, जबकि पुस्तक समीक्षा में शोध का समावेश नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शोध संदर्भ के विवरण में शामिल नहीं किया जाता है। इसका सही उत्तर है चौथा शोध संदर्भ के विवरण में शामिल नहीं किया जाता है पुस्तक का मूल्य और पुस्तक की कुल पृष्ठ संख्या। जब हम शोध संदर्भ में किसी शोध प्रबंध में जब हम किसी उद्धरण को कोट करते हैं तो अंत में संदर्भ में हम पुस्तक का नाम, पुस्तक का शीर्षक, पुस्तक के लेखक का नाम और प्रकाशक का नाम डालते हैं, पृष्ठ संख्या डालते हैं, उसका संस्करण को डालते हैं। ठीक है, और प्रकाशन स्थान जो है वहाँ से वो डालते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी और डी, यानी पुस्तक का मूल्य और पुस्तक की कुल पृष्ठ संख्या हम इसमें नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सी रचनाएं अपभ्रंश भाषा में लिखित हैं?
इनमें से कौन सी भाषा अपभ्रंश भाषा में लिखित है? इसका सही उत्तर है तीसरा, ए और ई पामचरियो अपभ्रंश में है और हरिवंश पुराण अपभ्रंश पे है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। इसका सही उत्तर है दूसरा। शोध प्रविधि विनय मोहन शर्मा की है। साहित्यिक शोध के सिद्धांत देवराज उपाध्याय का है। साहित्य शोध और आलोचना राम गोपाल शर्मा दिनेश। अनुसंधान का विवेचन उदय भानु सिंह। तो इसका सही उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न भी मिलान वाला है। इसका सही उत्तर है दूसरा। छायावादोत्तर हिंदी गद्य साहित्य विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। भक्तमाल और हिंदी काव्य में उसकी परंपरा कैलाश चंद्र शर्मा की है। सूर का श्रृंगार वर्णन रमाशंकर तिवारी और हिंदी समास रचना का अध्ययन रमेश चंद्र जैन। तो ये सारे शोध ग्रंथ हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी सूची 1 से का सूची 2 से मिलान कीजिए है। सिद्धांतकार और सिद्धांत का मिलान करना है। इसका सही उत्तर है पहला, प्लेटो का आदर्शवाद, रूसो का प्रकृतिवाद, डेरिडा का विखंडनवाद, सार्त्र का अस्तित्ववाद। ठीक है, इसका सही उत्तर हो गया 1। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऐतिहासिक अनुसंधान के द्वारा किसी वस्तु, विचार, घटना और समुदाय का विश्लेषण किया जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। ऐतिहासिक अनुसंधान के द्वारा वर्तमान की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। चौथा है, ऐतिहासिक अनुसंधान में ऐतिहासिक साक्ष्यों की जरूरत पड़ती है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है तीसरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शोध गंगा वेबसाइट संबंध है। इसका सही उत्तर है शोध प्रबंधों की ऑनलाइन उपलब्धता से। तो इसका सही उत्तर है पहला। ठीक है, तो शोध गंगा जो वेबसाइट है वो शोध प्रबंधों की ऑनलाइन उपलब्धता से है। अगला प्रश्न है, साहित्यिक शोध हेतु प्रश्नावली तैयार करते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए? इसका सही उत्तर है तीसरा। बी और सी शोध का उद्देश्य और वर्तमान साहित्य की जानकारी और निरीक्षण। संदर्भ ग्रंथ सूची या शोध निष्कर्ष हम प्रश्नावली में तैयार नहीं करते। प्रश्नावली तैयार करते हुए हमें ध्यान रखना होता है शोध का उद्देश्य और वर्तमान साहित्य की जानकारी और निरीक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, यह भी मिलान करने वाला है। प्रश्न है, लेखक और पुस्तक का मिलान करना है। इसका सही उत्तर है चौथा। चंद्रभान रावत साहित्य, सिद्धांत और शोध। रविंद्र कुमार जैन की है अनुसंधान के सिद्धांत। आनंद प्रकाश दीक्षित का है शोध और सिद्धांत। डॉक्टर नगेंद्र का है शोध प्रविधि और प्रक्रिया।
तो इसका सही उत्तर हो गया चौथा। अगला देखते हैं। भारत में कॉपीराइट से संबंध प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका सही उत्तर है पहला 1957 में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस आलोचक ने मनुष्य के बाह्य तथा आंतरिक विकास को शोध माना है? तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा। चौंतीस इस प्रश्न को देखते हैं। हिंदी शब्द सागर की भूमिका का संबंध किस साहित्य इतिहास ग्रंथ से है? तो इसका सही उत्तर है पहला हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका का संबंध हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है। अगला प्रश्न है। शोध के पर्याय के रूप में प्रचलित शब्द हैं। इसका सही उत्तर है अनुसंधान। ठीक है, अगला देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास क्रम में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर है डी और बी, यानी ब्रज और अवधि। पाली है, अपभ्रंश है, प्राकृत है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इसी तरीके से क्रम है हिंदी भाषा के विकास का। अगला प्रश्न देखते हैं। शोध के प्रयोजन से संबंध है। इसका सही उत्तर है पहला नए ज्ञान का सृजन करना और नए सिद्धांत का विवेचन करना। शोध का प्रयोजन क्या होता है? नए ज्ञान का सृजन करना या नए सिद्धांत का विवेचन करना। अगला देखते हैं। प्रश्नावली के प्रकारों में शामिल नहीं है। का सही उत्तर है दूसरा। प्रतिबंधित प्रश्नावली है, खुली प्रश्नावली है, मिश्रित प्रश्नावली है। सारणी प्रश्नावली नहीं है इसमें शामिल। अगला प्रश्न है। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ मिश्रबंधु विनोद के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है चौथा श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शोध की परिकल्पना में से पूर्व कौन सा चरण आता है? तो इसका सही उत्तर है समस्या का निर्धारण करना। ठीक है, हाइपोथेसिस से पहले प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना। इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी मिलान वाला है। शोध प्रबंध और शोधकर्ता का मिलान करना है आपको। प्रश्न है अवधि का विकास। तो इसका सही उत्तर है चौथा। अवधि का विकास बाबूराम सक्सेना। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र।
आधुनिक हिंदी कवियों के काव्य सिद्धांत निर्मला जैन, सुरेश चंद्र गुप्त। आधुनिक हिंदी कवियों के काव्य सिद्धांत सुरेश चंद्र गुप्त। आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाएं, ये निर्मला जैन की है। ठीक है, इसका सही उत्तर है चौथा। अगला देखते हैं। आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के अनुसार तुलसीदास द्वारा रचित प्रामाणिक ग्रंथों की सूची में शामिल नहीं है। इसमें हनुमान चालीसा शामिल नहीं है। शोध में नमूनीकरण यानी सैंपलिंग से क्या अभिप्राय है? इसका अर्थ है नमूनों का चयन करना। ठीक है, तो सही उत्तर हो गया पहला। सैंपलिंग में से अभिप्राय है, सैंपलिंग का अभिप्राय है नमूनों का चयन करना। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वयं क्या है? तो यह एक ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का पोर्टल है। स्वयं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। तो सही उत्तर है चौथा। मानव संस्कृति का विकास मात्र भौतिक उन्नति पर आश्रित नहीं रहता। कुछ मूल्यों का विकास भौतिक मूल्यों से परे सांस्कृतिक विकास के लिए अपेक्षित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर था चौथा। अगला प्रश्न है, साहित्यिक शोध के लिए कौन सी शोध पद्धति उपयुक्त नहीं है? इसका सही उत्तर है केवल सी और ई, नैदानिक और अनुमान विधि। ये साहित्यिक शोध के लिए पद्धति नहीं है। साहित्यिक शोध के लिए जो जरूरी है वो विवरणात्मक है, ऐतिहासिक है और विश्लेषणात्मक है। अगला प्रश्न देखते हैं, शोधार्थी की विशेषताओं में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर है दूसरा, पूर्वाग्रही नहीं चाहिए। चिंतन और तर्क बुद्धि चाहिए इसमें, अध्यवसाय और कर्तव्य बोध है, सूक्ष्म निरीक्षण है। ठीक है, पूर्वाग्रही नहीं चाहिए। 48 सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर है सामाजिक संबंधों एवं घटनाओं के संबंध में नवीन तथ्यों की खोज। और दूसरा इसका सही उत्तर है सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में प्राप्त पुराने तथ्यों का सत्यापन करना। सामाजिक अनुसंधान का शोध क्या है? यह है सामाजिक संबंधों एवं घटनाओं के संबंध में नवीन तथ्यों की खोज करता है और सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में प्राप्त पुराने तथ्यों का सत्यापन करता है। अगला देखते हैं, किस विद्वान ने विशेष रूप से रीतिकाल पर शोधपरक कार्य किया है? तो रीतिकाल पर शोधपरक कार्य किया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इसका सही उत्तर है तीसरा। अगला देखते हैं, ISBN में बाईं से दाईं ओर कौन सा अंक क्रम पुस्तक के शीर्षक को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर है 10, 11, 12 जो है वो पुस्तक के शीर्षक को दर्शाता है। अब यहाँ आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे। इससे पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी का था। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, बनारसी दास की कृति अर्धकथानक किस भाषा की रचना है? तो इसका सही उत्तर है ब्रजभाषा। अगला देखते हैं, आचार्य अभिनव गुप्त का संबंध किस संप्रदाय से है? तो अभिनव गुप्त का संप्रदाय है रस संप्रदाय से।
तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है, कब प्रकाशित हुए हैं, तो यह 1909 में प्रकाशित हुए हैं। चौथा है मिलान करने वाला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है दूसरा। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का है, आगरा बाजार हबीब तनवीर का है, मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का है और महाबली असगर वजाहत का है। इसका सही उत्तर हो गया दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत है, तो इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है चौथा, एक बूंद सहसा उछली और चिरों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, शारदा लिपि का विकास कहाँ हुआ है, तो इसका सही उत्तर है उत्तर भारत में। इसका सही उत्तर हो गया पहला। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसका सही उत्तर है साकेत और उर्मिला। ठीक है, जिसका सही उत्तर होगा चौथा ए और डी, साकेत और उर्मिला। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कृति साकेत का प्रकाशन वर्ष है, इसका सही उत्तर है 1931 में साकेत का प्रकाशन वर्ष है। अगला है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो संचारी भाव 33 है, इसका सही उत्तर होगा दूसरा। अगला है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी बोलियां हिंदी की किस भाषा उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो इसका सही उत्तर है चौथा पूर्वी हिंदी। लैटिन, अंग्रेजी और फ्रेंच किस भाषा परिवार से संबंधित है, का सही उत्तर है भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपन्यास अजय की डायरी के विषय में सही कथन है, यह डायरी शैली में लिखा गया है और यह डॉक्टर देवराज द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है, ये दो बातें इसके विषय में सही है। अगला प्रश्न है, पतिव्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, यह संवाद किस पात्र का है, तो यह संवाद है देवसेना का स्कंदगुप्त नाटक से। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए आलोचना और आलोचक से। इसका सही उत्तर है पहला। हिंदी में छायावाद मुकुटधर पांडे, नई कविता और अस्तित्ववाद रामविलास शर्मा जी का, मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का एक पहलू मुक्तिबोध द्वारा रचित है, बासी बात में खुदा का साझा नामवर सिंह की रचना है। हिंदी में छायावाद मुकुटधर पांडे की है, नई कविता और अस्तित्ववाद रामविलास शर्मा की है, मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का एक पहल मुक्तिबोध की है और बासी बात में खुदा का साझा नामवर सिंह की रचना है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से जैन कवि हैं, तो इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू और पुष्यमित्र, पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हम कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, प्रयोगवाद के संदर्भ में अज्ञेय ने यह घोषणा के सप्तक की भूमिका में की है, तो इसका सही उत्तर है चौथा दूसरा सप्तक। अगला है,
अश्वघोष की कृति सौंदर्यनंद पर आधारित मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक है लहरों का राजहंस। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा सिद्धांत क्रोचे का है? तो क्रोचे का अभिव्यंजना सिद्धांत है। इसका सही उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह किस नाटक का संवाद है? तो यह स्कंदगुप्त नाटक का संवाद है। इसका सही उत्तर है पहला। अगला है, कौन सी कृतियां समकालीन कविता से संबंध है? इसका सही उत्तर है पहला कविता की संगत और दूसरा कवि की नोटबुक। इसका सही उत्तर है तीसरा, ए और सी। समकालीन कविता से संबंध है कविता की संगत और कवि की नोटबुक। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश द्वारा रचित एक और जिंदगी किस विधा की रचना है? तो यह कहानी है एक और जिंदगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिंबवाद के प्रवर्तक हैं? तो इसका सही उत्तर है इजरा पाउंड। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसी के ही हेरी यह किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है दूसरा, विष्णुकांत शास्त्री। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम निर्धारित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है दूसरा। पहला है सोनी घाटी का सूरज, दूसरा है ज्ञातवास, तीसरा है राग दरबारी और चौथा है आदमी का जहर। अगला प्रश्न देखते हैं, दृश्य काव्य के भेद हैं? का सही उत्तर है तीसरा, वीथी डिम और अंक प्रकरण। ठीक है, इसका सही उत्तर हो गया तीसरा, वीथी डिम और अंक प्रकरण दृश्य काव्य के अंग है या भेद है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। खंजर नयन उपन्यास का कथानायक है? इसका सही उत्तर है दूसरा, सूरदास। मानस का हंस तुलसीदास, सूत्रधार का भिखारी ठाकुर और कामनी काय कांतारे भर्तृहरि। ठीक है, तो ये इन उपन्यासों के नायक है। सूत्रधार के भिखारी ठाकुर हैं, कामनी काय कांतारे भर्तृहरि और खंजर नयन सूरदास और मानस का हंस तुलसीदास पर केंद्रित है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के क्रम से लगाइए। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर पहला है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज क्रिएशन का दूसरा है। तीसरा है अब हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चौथा है हिंदी भाषा साहित्य श्याम सुंदर दास और पांचवा है हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसका सही उत्तर है दूसरा। अगला देखते हैं, अगला है अकहानी आंदोलन के आरंभ का श्रेय निम्नलिखित में से किस कथाकार को दिया जाता है? तो यह गंगा प्रसाद विमल का है। अगला प्रश्न, आचार्य वामन द्वारा स्वीकृत काव्य हेतु है? तो वामन के लिए जो स्वीकृत कार्य हेतु है वह है विद्या और प्रकरण, यानी ए और ई चौथा इसका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है तीसरा,
नदी के द्वीप, मुझे चांद चाहिए, राग दरबारी, कलिकथा, वाया बाईपास को भी साहित्य अकादमी मिल चुका है। नदी के द्वीप अज्ञे की जो रचना है यह साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना नहीं है। अगला प्रश्न, राही मासूम रजा के उपन्यास टोपी शुक्ला की कथा किस विश्वविद्यालय परिसर से संबंधित है? तो यह उपन्यास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के परिसर से संबंधित कथा इसमें समाहित है। अगला देखते हैं, विजयदेव नारायण शाही ने भक्तिकाल के किस कवि पर आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है? तो विजयदेव नारायण शाही ने जायसी पे लिखी है। ठीक है, विजयदेव नारायण शाही ने जायसी पर आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है। इसका सही उत्तर हो गया तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, मालती अज्ञे की किस कहानी की पात्र है? मालती अज्ञे की रोज कहानी की पात्र है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो गया चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं गई, यह पंक्ति निराला की किस कविता में है? तो यह सरोज स्मृति जो कविता है उससे ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निबंध विधा की रचना है, का सही उत्तर है फिर बैतलवा डाल पर। निबंध विधा की रचना है, पहला उत्तर सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रृंगार वीर करुणा विवच भय अद्भुत संतसम, यह पंक्ति किस प्रबंध काव्य की है? इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी कहानी नई कहानी आंदोलन से संबंधित नहीं है? का सही उत्तर है पाजेब। परिंदे फेंस के इधर और उधर मलबे का मालिक नई कहानी आंदोलन से है, जबकि पाजेब इस आंदोलन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, मगधी अपभ्रंश से विकसित भाषा है। अगला प्रश्न है, मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा है। इसका सही उत्तर है असमी और उड़िया। ठीक है, अगला प्रश्न, सुनी सुरसरी संपावन बानी, इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त सुरसरी किसके लिए आया है? तो सुरसरी है गंगा। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की कथा साहित्य के संदर्भ में सही कथन नहीं है, तो इसका सही उत्तर है सी और डी। प्रेमचंद ने ऐतिहासिक कहानियाँ बहुत कम लिखी हैं। प्रेमचंद की कहानियों में स्वाधीनता संग्राम के अनुगुण सुनाई देती है। कफन यथार्थपरक कहानी है। मोटे राम शास्त्री मिथकीय कहानी है। यह जो कथन है यह प्रेमचंद के विषय में गलत है। और दो बैलों की कथा व्यंग्यपरक कहानी है, यह भी इस संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया सी और ई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मिलान का है कृति और प्रकाशन वर्ष से। इसका सही उत्तर है तीसरा, सेवा सदन 1918, थार सप्तक 1943, ध्रुव स्वामी इसका 33 और कामायनी एक पुनर्विचार 61 में प्रकाशित रचना है। अगला, हरियाणवी भाषा का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो उसका सही उत्तर है सौरसेनी अपभ्रंश। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूची 1 सूची 2।
तो इसका सही उत्तर है चौथा, चंदवरदाई पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल्ह, बीसल देव रासो। चंदवरदाई पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल्ह, बीसल देव रासो। विद्यापति कीर्तिलता और अमीर खुसरो मुकरिया। ठीक है, इसका सही उत्तर हो गया चौथा। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर के नाटक कोणार्क में किसके संघर्ष का चित्रण हुआ है? तो कथा शिल्पियों के संघर्ष का चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांशों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर होगा दूसरा। पहला है, शतरंज के खिलाड़ी पहली बार माधुरी पत्रिका में अक्टूबर 1924 में छपी। इस कहानी पर सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई थी जो एक कला फिल्म है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांशों को सही क्रम में देखिए। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा। ठीक है, दूसरा आएगा, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा। गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ठीक है, इसका सही उत्तर था दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर है पहला, जूठन एक व्यक्ति की आत्मकथा होने के साथ उस समुदाय की व्यथा कथा भी है जिसमें लेखक पैदा हुआ है। जूठन के अध्ययन से पता चलता है कि अंतरंग आत्मीय रिश्ते भी जातिवादी मानसिकता से बच नहीं पाते हैं। इसका सही उत्तर था पहला। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश की प्रविष्टि के आधार पर निम्नलिखित शब्दों को क्रम दीजिए। इसका सही उत्तर है तीसरा। पहले सी आएगा कुशाग्र, फिर खरगोश आएगा, फिर चौकस, फिर जहाज और फिर ज्ञान। तो इसका सही उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर है तीसरा। पहला है, और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की मानवता की ज्योति है विकीर्ण कर रहा है। भारत समग्र विश्व का है। ध्वनिक कविता के विकास को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है चौथा। पहला है प्रगतिवाद, दूसरा है प्रयोगवाद, तीसरा है नई कविता, चौथा है अकविता और पांचवा है समकालीन कविता। तो ये 50 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और ये 50 प्रश्न हिंदी के थे। तो 50 आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के होंगे, 50 आपके हिंदी के होंगे। CUET PhD का यह पहला पेपर है और ये पहली बार हुआ है इस तरीके से एग्ज़ाम। अगली बार जब एग्ज़ाम होगा तो आप इसके पैटर्न को ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।